अगला महीना आईटीआर का आने वाला है, इनकम टैक्स रिटर्न का। इस मार्च तक आपने कितना कार्य किया, क्या किया? देखो, इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ कहाँ काम आने वाला है। आपने बैंक में लोन लिया, इनकम टैक्स का रिटर्न चाहिए। कहीं भी आप अपनी इनकम जस्टिफाई करनी है, इनकम आईटीआर की कॉपी देनी होती है। आईटीआर बहुत आसान है। आईटीआर हर एक दुकानदार ने भरना चाहिए, चाहे आपकी 1 साल की इनकम 2.5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है। उससे क्या होगा ना, कल के दिन आपको हाउसिंग लोन की ज़रूरत पड़ गई। हाउसिंग लोन बिना आईटीआर के होता ही नहीं है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए सालाना है, आपने आईटीआर भरा हुआ है, 3 साल का आईटीआर मांगते हैं। उन 3 साल के आईटीआर में अगर आपने 3 लाख, 3.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख दिखा रखा है ना, 10 लाख रुपए का आपको उसमें हाउसिंग लोन तुरंत सेंशन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न, आप बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू करें। और एक और बता रहा हूँ मैं आपको, भगवान ना करे कोई घटना हो जाती है, बाई चांस कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, तो आपका कोर्ट में केस चलता है, तो आप कोर्ट आपको तभी पेमेंट देती है जब आपका आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न होगा। बाई चांस आप 4 लाख रुपया या 3 लाख रुपया सालाना कमा रहे हैं, तो उसको 60 साल से गुणा किया जाता है और आपके एज के फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको क्लेम मिलता है। तो ये यहाँ भी काम आता है। आईटीआर का जो पैसा मिलता है, बाई चांस आप आईटीआर भर रहे हैं, एक्सीडेंटल में कोई बात हो जाती है, तो गवर्नमेंट उसमें पैसा देती है। ये शायद किसी को पता नहीं होगा। आईटीआर का अब शुरू होने वाला है अप्रैल में। हर एक आदमी अपना अपना आईटीआर बनाए और उसी से आपका इनकम जस्टिफाई कराएं। धन्यवाद।